ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दैनिक राशिफल 9 नवंबर 2021 कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले आपके जो दो प्रश्न हैं जो डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है, थंब नेल में आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि चर्म रोग को कैसे खत्म किया जाए। देखिए, चमड़े से संबंधित किसी को अगर रोग हो जाता है, स्किन सेंसिटिव रहती है, तो इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो विद्यार्थी वर्ग है, सीखना चाहते हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए जिससे कि मैं उसका उत्तर दैनिक राशिफल में दूं। और चमड़े से संबंधित अगर कोई रोग होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है वो बुध ग्रह को माना जाता है। बुध ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में है, बुध ग्रह अगर किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है, किसी भी तरीके से अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित हो जाता है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके बॉडी में भी कुछ परेशानी करेगा, साथ में जो आपका स्किन है उसको भी सेंसिटिव कर लेगा। तो बुध ग्रह के कारण ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये कई व्यूअर ने मेरे से पूछा भी था, मुझे याद है लाइव सेशन में पूछ रहे थे कि अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए या कोई ग्रह कमज़ोर है तो क्या उसका रत्न पहना जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, नीच का अगर कोई ग्रह है तो उसका रत्न कभी भी नहीं पहना जाता। लोग अपना इसमें लॉजिक ये लगा देते हैं, कहते हैं कि मेरा ग्रह ये नीच का है अर्थात कमज़ोर है और मैं उसको अगर उसका रत्न पहनूंगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी और ज़्यादा आने पर वो अच्छा प्रभाव देगा। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। जो लोग भी ये समझते हैं कि अगर ऐसा करने से उनके ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो ये उल्टा प्रभाव आपको दे देगा, अर्थात नीच के ग्रह का स्टोन कभी भी नहीं पहना जाता है। देखिए, जो हम रत्न की बात करते हैं, रत्नों का अलग संसार होता है। रत्न क्यों धारण किया जाता है, कब धारण किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपको रत्न धारण करते समय 100 बार सोच लेना चाहिए। नंबर 1, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो रत्न होना चाहिए वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देना चाहिए और सारे रत्नों में क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं मिलती है। कुछ ऐसे रत्न भी होते हैं जो क्लियर नहीं होंगे। जो जनरली जिस रत्न की मैं बात करता हूँ, बुध का रत्न, क्योंकि चमड़े से रिलेटेड है, तो बुध का जो रत्न होना चाहिए, बुध का रत्न पन्ना जिसको कहते हैं, ये भी अलग अलग टाइप का आपको मार्केट में मिलेगा। जाम्बिया का मिलेगा, स्फोटामाइन का मिलेगा, कोलंबिया का मिलेगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग आपको वैरायटी दिखाई देगा। इसमें डार्क शेड भी दिखाई देगा, इसमें डार्क ग्रीन भी दिखाई देगा, पैरेट ग्रीन भी कलर दिखाई देगा। लेकिन कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी है वो अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल चर्म रोग को ख़त्म करने के लिए किसी प्रकार के रत्न का धारण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से बुध का रत्न तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं पहनना चाहिए। कुछ कंडीशंस में पहना जा सकता है, लेकिन वो कंडीशन डिपेंड करती है आपकी कुंडली में बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरी बात, बुध से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा कि बुध आपका जो चमड़े से रिलेटेड जो निगेटिव एनर्जी आपके अंदर संचार करके रखा हुआ है, अगर आप उसको दान कर देते हैं तो निगेटिव एनर्जी दान हो जाएगी और उस कंडीशन में स्किन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये उपाय हम लोग कर सकते हैं जिससे कि चमड़े से संबंधित चीज़ें, अगर स्किन सेंसिटिव है तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रत्न सबसे पहले प्रभाव देता है, किस ग्रह का रत्न सबसे पहले प्रभाव देता है। देखिए, जिस ग्रह की चाल जितनी तेज होती है, आप इसको समझिएगा, चंद्रमा तुरंत मूव कर जाता है, यानी एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस कर जाता है। एक महीने के अंदर देखा जाए तो ये लगभग पूरा 360 अंश घूम के आ जाता है। जो रत्न जितना जल्दी चलता है, जो ग्रह जितना ज़्यादा चलता है, जो ग्रह की स्पीड ज़्यादा होती है, अब देखिए सूर्य को क्रॉस करने के लिए पूरा 1 साल लग जाता है, एक 360 डिग्री को क्रॉस करने के लिए।
लेकिन चंद्रमा को क्रॉस करने के लिए, पूरा एक सर्किल बनाने के लिए, 360 डिग्री बनाने के लिए केवल 1 महीने का टाइम लगता है। शनि ग्रह 2.5 साल, ढैया नाम तो आपने सुना ही हुआ है, 7.5 ही ढैया, तो 2.5 साल जो होता है शनि का होता है। सभी के अलग अलग ड्यूरेशंस होते हैं। लगभग लगभग कहा जाए तो राहु केतु 11 मंथ, शनि लगभग आप कहिएगा तो 30 साल के आसपास ये पूरा एक सर्किल पूरा कर लेता है। तो अगर जो ग्रह ज़्यादा तेज चल रहा है उसका रत्न उतना ही कमज़ोर होगा, याद रखिएगा। जैसे चंद्रमा का रत्न मोती है, अगर आपने मोती धारण कर लिया और सोचा कि इसका प्रभाव तुरंत आपके शरीर में आ जाएगा, तो वो इतना जल्दी नहीं आने वाला है। मोती का प्रभाव डिले में आएगा, हमेशा डिले में आएगा, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत फास्ट होती है। जो ग्रह बहुत धीमे चलता है, नीलम का नाम आपने सुना होगा, ब्लू सफ़ायर का। नीलम पहनते ही कई बार घरों में क्या क्या परेशानियां हो जाती है, और कई बार नीलम जिसको सूट करता है उसको नीचे ग्राउंड लेवल से उठाकर कितना ऊपर ले जाता है, तो ये आपने सुना भी होगा। तो जो ग्रह की गति ज़्यादा होगी उसका रत्न धीमे प्रभाव करेगा, जिसकी गति बहुत धीमे होगी उसका रत्न उतना ही तेज होगा। अब कहिएगा सर इसमें ये क्या बात हुई, लॉजिक क्या है? तो बहुत सिंपल सी लॉजिक आप समझ लीजिए। आप सपोज कीजिए ये जिसको मैं, ये मेरा हैंड है, हथेली है, इसके नीचे अगर मैं माचिस जला देता हूँ और माचिस जलाने के बाद थोड़ा सा ऐसे ऐसे फास्ट फास्ट घुमा दे रहा हूँ, तो इसका प्रभाव मेरे शरीर पे बहुत कम टाइम पर आएगा, बहुत जल्दी नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये किस जगह से किस जगह पर ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन अगर तीली एक ही जगह पर लगाकर आप उसको रोक दीजिए पूरे 2.5 साल, अगर 2.5 साल तक अगर उसके अंदर दम है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी रोशनी लगा लीजिए, किसी भी तरीके की चीज़ कर लीजिए, 2.5 साल एक ही जगह पर रुका हुआ है, 30 साल लगते हैं पूरा घूमने में, तो शनि का रत्न जो होगा वो ज़बरदस्त प्रभाव देगा। ये एक और इसका वैज्ञानिक प्रयोग भी आप लोगों ने किया होगा, जो लोग नीलम पहने हैं वो जानते होंगे। कई लोग कहते हैं कि नीलम तो धारण करते हैं लेकिन असर ही नहीं करता है। ये अगर ऐसी बात है तो ज़रूर नीलम की क्वालिटी में गड़बड़ी होगी, या आपको नीलम रत्न इस तरीके से उस कुंडली में अगर किसी ने सजेशन दिया है तो हो सकता है कि वो न्यूट्रलाइज हो रहा हो, नलीफाई हो रहा हो। तो ये 2 प्रश्न थे जो आपके थे, और अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का पंचांग क्या कहता है, कल का क्या पंचांग कहता है। देखिए कल 9 नवंबर है, शुक्ल पक्ष षष्ठी है, और साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा। धृति योग कौलव करण है, सारी चीज़ें डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा। और राहु काल दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक राहु काल का लगभग ड्यूरेशन रहेगा। गृह निर्माण इत्यादि कार्य करने के लिए कल का दिन काफ़ी अनुकूल होगा। प्रत्येक दिन 4 बजे के आसपास इसको पोस्ट कर दिया जाता है कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि चंद्रमा जो है जब मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहेगा और ये धनु राशि में रहेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, आइए हम चार्ट में चेक करते हैं। तो पंचांग के बाद हम चार्ट पे आ जाते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन के लिए क्या कहता है कल का दिन, यानी 9 नवंबर कैसा रहेगा मेष लगन के लिए। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, धनु राशि जो होती है, धनु राशि मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ से मिलकर बनी होती है। मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 और 1 चरण जो होते हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के होते हैं। ये सभी को पता होगा, अग्नि तत्व इसीलिए इनको कहा जाता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का जो मालिक होता है, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, ये दोनों ही नक्षत्र जो होते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र मानते हैं और उत्तराषाढ़ा जो होता है वो शनि का नक्षत्र मानते हैं। जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, इस तरह पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र है, और बृहस्पति के नक्षत्र में जब
चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ देंगे। तो आइए हम चार्ट को देखते हैं। मेष लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। एक तो छोटे भाई बहनों से कोई मतभेद की स्थिति थी वो खत्म होगी, पराक्रम बढ़ेगा और आपके लिए कल एक बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। गोचर में जो मैं चार्ट को चेक कर पा रहा हूँ उसमें आपको कहीं से फंसा हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी और मित्रों से, रिश्तेदारों से, काफ़ी दिनों से जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे मुलाकात होने के प्रबल योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए कल का दिन थोड़ा कष्टमय हो सकता है और जीवन साथी का भी सहयोग कल नहीं मिलेगा जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। और साथ में धन के संचार में थोड़ा सा डिले होगा बट धन आएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस समय शेयर, सट्टा, लॉटरी से निश्चित रूप से बच के रहना चाहिए मेष लगन वाले जातकों को। वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन के लिए अगर आप चार्ट देखिएगा तो चंद्रमा आपके लगन से अष्टम में जाकर बैठा हुआ है और अभी भी ये पूर्वाषाढ़ में पूरा रहेगा और उसके बाद उत्तराषाढ़ का पहला नक्षत्र क्रॉस करेगा तब जाके ये अष्टम से निकलेगा। इस समय जल से दुर्घटना होना, किसी भी टाइप की दुर्घटना मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में, और जो लोग लगातार मेरे दैनिक राशिफल देखते होंगे उनको याद भी हो गया होगा कि क्यों मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ। एकदम याद रहना चाहिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर गले में संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती, कोल्ड कफ लग सकता है। और साथ में जो लोग डायलिसिस पर है, मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, शुक्र जब तक अष्टम में रहेगा आपको बहुत अच्छा परिणाम बिल्कुल भी नहीं देगा। आपका लग्नेश कई कामों को रोक कर रखेगा और ये 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेगा तब जाकर कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे कल के दिन में जो मैं पूरा प्लैनेटरी मोशन देख रहा हूँ, शुक्र का जिस तरीके से मोशन होगा उसके हिसाब से दो बातें पॉजिटिव आ रही हैं। एक तो अगर भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो आप निश्चित रूप से वहाँ पर कीजिए, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन हर काम में कुछ रुकावट होने के बाद ही उस काम की पूर्ति होगी। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में अगर आप देखिएगा चंद्रमा सप्तम में ज़रूर है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति के राशि में भी है, बृहस्पति के नक्षत्र में भी है। तो आपके लिए कल दैनिक रोजगार में संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है। दूसरा, कोई भी काम आप करेंगे कल तो बड़ी धैर्यपूर्वक करेंगे। इवन वार्तालाप करते समय भी आपको बड़ी पेशेंसली, जैसा चार्ट में देख पा रहा हूँ, बड़ी पेशेंसली बात करते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आराम से बात करेंगे और बात करने की जो कला है उस कारण से कई रुके हुए काम को भी आप निपटा लेंगे। दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित रहेंगे कल का दिन और पिता के स्वास्थ्य में हालांकि कुछ गिरावट हो सकता है। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर है आपके रोग, ऋण और शत्रु वाले स्थान पर गया हुआ है जो कि अभी भी मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है और किसी भी काम में अकस्मात यहाँ पर यात्रा के भी योग बन रहे हैं कर्क लगन में कि कल के दिन किसी एक लंबी दूरी की यात्रा पर आप निकल सकते हैं और यात्राएं करना चाहिए आपको यहाँ पर, और धार्मिक यात्राएं हो तो निश्चित रूप से करना चाहिए इस समय, क्योंकि चंद्रमा जो रहेगा इस पूरे हफ्ते, जो साप्ताहिक भी बताया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि पूरे जो चंद्रमा रहेंगे आपके 6, 7, 8 यानी 6वें, 7वें घर और 8वें घर में रहेंगे। इस कारण से इस समय आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना चाहिए। यहाँ पर गुप्त शत्रु आपके अकस्मात काफ़ी बढ़ सकते हैं, कई लोगों से वाद विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहद धैर्य से काम लीजिएगा और इस समय सबसे बड़ा साथ जो आपको मिलने वाला है वो आपके मित्र होंगे और आपके जीवन साथी होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। यही दोनों लोग आपको कल के दिन मदद करेंगे। इस समय शेयर, सट्टा, लॉटरी से एकदम दूर रहिए, नहीं तो तगड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ दिख रही है। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा एक तो लग्नेश से लगन से देखा जाए तो द्वादश स्थान का मालिक और पंचम में जाकर बैठ रहा है और बृहस्पति योग कारक जो ग्रह आपका है बृहस्पति और उसी के राशि में है और पंचम त्रिकोण में जाकर बैठा है। विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ, प्रेम प्रसंग का बढ़ना, ये सब चीज़ें एकदम कन्फर्म है। आय के साधन में भी वृद्धि होने वाली है और साथ में कहा जाए यहाँ पर छोटे भाई बहनों से कुछ परेशानी, गले में कुछ परेशानी, ये सब अभी कल के दिन में भी लगे रहने वाला है। और साथ में कल के दिन आपको आदित्य हृदय स्रोत का जाप
ये पाठ एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए स्नान इत्यादि करने के बाद। प्रातःकाल 9 बजे से पहले पहले सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। बहुत डिले में भी अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उसका भी प्रभाव 0 के बराबर होता है। इसलिए सूर्य की किरणों से अगर आपको लाभ चाहिए तो निश्चित रूप से एकदम सूर्योदय के जस्ट साथ साथ अगर आप पूजा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस कल के दिन कोई ऐसा काम बन सकता है जो काफ़ी दिनों से आप परेशान थे, वो बन नहीं रहा था, और वो काम आपका कल के दिन बनने के पूरे संभावना है। हो सकता है शेयर सट्टा लॉटरी से भी कुछ लाभान्वित आपको मिल जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद हम वर्गों की बात करते हैं, अर्थात कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में कल का दिन जो होने वाला है वो थोड़ा सा चंद्रमा और शुक्र दोनों दिशा बली तो हैं, ये आपको आत्मविश्वास देंगे, निश्चित रूप से आय के साधन को बढ़ाने वाले हैं। और मित्र के नक्षत्र में चंद्रमा गया है, इसलिए आय के स्रोत को निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ाएगा। और साथ में प्रेम प्रसंग में जो प्रभाव चल रहा था, प्रेम प्रसंग जो चल रहा था उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। किसी चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्लो हो गया है लव अफेयर। और यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन इस समय कल के दिन कोई नया शुभ काम ना करे, विशेष रूप से भूमि वाहन से रिलेटेड। हालांकि कल के पंचांग में लिखा हुआ है कि सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, जो मैंने डिस्प्ले में आपको दिखाया था, लेकिन फिर भी आपके लगन वाले जातक कल आपको भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो परामर्श करने के बाद ही आपको लेना चाहिए, नहीं तो कल के दिन किसी प्रकार के नए चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने से पूरा मैं मना करूंगा। और बार बार वही चीज़ें जो हर बार बोलता हूँ, बात करते समय विशेष रूप से सावधानी रखिए। अभी भी गले में परेशानियां बढ़ सकती हैं, और उग्र होना, ज़्यादा मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल जाए और पूरे रिलेशन खराब हो जाए, ये सभी योग अभी भी बने हुए, बेहद ध्यान देते हुए चलना है। हालांकि धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। वृश्चिक की बात करता हूँ तो वृश्चिक लगन में, तुला लगन की बात करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। देखिए, तुला लगन में बात किया जाए तो चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन से तृतीय में रहेगी, बृहस्पति के नक्षत्र में है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो निश्चित रूप से आपके कार्य स्थल पर आपके कार्यों की सराहना होना, मेहनत भी बढ़ जाना, पराक्रम भी बढ़ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास जो काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था वो अकस्मात बनेगा। जीवन साथी के साथ कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी कल के दिन जिससे कि आपका जो आपस में झगड़े थे वो सुलझेंगे, किसी ना किसी निष्कर्ष पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन गले में परेशानी अभी भी बने रहना है। और साथ में देखा जाएगा तो इस समय धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। दूर संचार माध्यमों से कल कोई अशुभ समाचार ऐसा मिल सकता है जैसा चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन शुभता बनाए रखने के लिए आपको मैं अभी भी बता चुका हूँ, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो चंद्रमा के साथ है और साथ में पाप कर्तरी योग में भी जाकर बैठा है, तो मानसिक तनाव ज़रूर देगा, क्योंकि चंद्रमा भी है और लग्नेश दोनों साथ में पराक्रम में बैठा है, या छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद होने की संभावना भी बनाएगा। इस समय बेहद धैर्य का परिचय आपको देना पड़ेगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से द्वितीय भाव में हो रही है। अकस्मात धन का आपको लाभ मिल जाएगा निश्चित रूप से। दूसरा, कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कल के दिन कुछ सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों उससे जो मतभेद चल रहे थे उन मतभेद में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और उधर संबंधित जो पीड़ाएं थी वो भी खत्म, यानी कल का दिन काफ़ी अच्छा बीतने वाला अगर कहा जाए। धन भी अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा, जब दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएं तो कल का दिन तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। बस एक काम है कि इस अच्छे दिन के मौके पर अगर आपने शेयर सट्टा या लॉटरी में लगा दिया तो आपको बहुत ये नुकसान कर देगा, इसलिए कल के दिन किसी प्रकार के शेयर सट्टा और लॉटरी से आपको बचकर रहना चाहिए। धनु लगन की बात करता हूँ तो धनु लगन में चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे, आप ही के लग्नेश के नक्षत्र में रहेंगे, तो निश्चित रूप से कल का दिन बहुत सारी लंबे टाइम से चली आ रही परेशानियों का समाधान करने वाला दिन होगा। पहली बात, जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होते जाएंगे और किसी नए व्यापार और
किसी नए काम को करने के लिए कल का दिन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आप ही के नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा और भूमि वाहन मकान से रिलेटेड भी अगर कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनमें प्रेम प्रसंग में नुकसान होना और गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग भी कल के दिन में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो स्थिति बन रही है उसमें अभी भी विष्णु भगवान की जितनी आराधना कर लीजिए उतना कम है आपके लिए, और लगातार कीजिए। धन का संचय आएगा, मेरी 500% गारंटी है कि धन आएगा धनु वालों के पास भी। लेकिन जब तक बृहस्पति शनि के साथ बैठा है तो धन को रोक कर रखा हुआ है, इसीलिए आपके पास धन आते आते रुक सकता है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में कल के तरीके से 8 नवंबर का बताया था, 9 नवंबर में भी लगभग सेम चीज़ आएगा, लेकिन दो बातें इसमें चेंज हो जाएंगी। खर्च तो रहेगा, ट्रैवलिंग भी रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। प्रेम प्रसंग पे ज़्यादा खर्च करना, ये सारी चीज़ें लगी रहने वाली हैं जो कल भी बताया था। लेकिन यहाँ पर दो काम जो अच्छा होने वाला है, आपके अंदर का मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना सीखिए। जब आप खुद को मोटिवेट करके रखेंगे, खुद अपने अंतर आत्मा से जब आप बात करेंगे आँख बंद करके कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, तो कल का दिन बहुत ही अच्छा है और आपको एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके चला जाएगा। आप साथ में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका जो मन रहेगा वो मेडिटेशंस वगैरह में भी रहेगा, योग इत्यादि में भी आपका काफ़ी समय कल जाएगा और मानसिक पीड़ाएं जो मिल रही थी वो सब मानसिक पीड़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। धन से संबंधित कुछ स्लो डाउन अभी आपके लगन में भी दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए तो दो बातें जो कल बताई थी उसमें से एक बातें और रिपीट होंगी। यहाँ पर प्रेम प्रसंग आपका अकस्मात बढ़ने वाला है, ये कन्फर्म है। दूरसंचार माध्यमों से भी आपको एक अच्छा समाचार मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कल के दिन आपके कार्य व्यवसाय में कुछ लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से बॉस के साथ लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं और वो आपको आगे जाकर परेशान कर सकता है। इसलिए किसी प्रकार से आपको अपने वार्तालाप करते समय पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। और साथ में जीवन साथी का सही, इस समय आपके जीवन साथी का जो सहयोग है आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है मुझे। तो इस समय आपको शनि का भी बीज मंत्र करना है। स्थान परिवर्तन के योग तो काफ़ी दिनों से आपके चल रहे हैं और अब इंटरनेशनली जो जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, क्योंकि अब लगभग फ़्लाइट्स भी ओपन हो गई है, तो उनके लिए अब ये जाते जाते शनिदेव जो है अभी भी 5-6 महीने तक अपने घर पे ही हैं, तो अभी भी टाइम है। जिनको बाहर जाना है वो अप्लाई कीजिए वीज़ा के लिए, वीज़ा अप्रूवल हो सकता है। मीन लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए मीन लगन वाले जातकों में सबसे पहला तो धर्म के प्रति कल भी झुकाव आपका बढ़ा रहेगा और चंद्रमा क्योंकि बड़ी अच्छे नक्षत्र में जा रहा है और वहाँ पे जाने के बाद चंद्रमा आपको एक अंदर से मानसिक शांति देगा और आध्यात्मिक कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। साथ में आपको योग इत्यादि भी कराएगा और कई प्रकार की जो असुविधाएं चल रही थी उन सारी असुविधाओं को ये ख़त्म करेगा और हर तरीके से अच्छा परिणाम देगा। कल की वही बात को मैं फिर भी रिपीट करूँगा, इस समय माइंड पूरे तरीके से आपका काम करेगा और उस काम को करने के कारण आपके रोजगार में बहुत पॉजिटिव प्रभाव भी दिखाई देगा। मेहनत करते रहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा कल अर्थात 9 नवंबर 2021। अभी के लिए इतना ही और जाते जाते पुनः बता दूं कि महादेव लाइव सेशन जो होता है वो रविवार को केवल 8 से 9 बजे के बीच में रात्रि होता है। कल सेशन ख़त्म हुआ और लेकिन फ़ोन जो है रात में 2 बजे तक आते रहे। मैं समझ ही नहीं पाया कि ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में किया गया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार कॉल आ रहा था। तो महादेव लाइव सेशन केवल संडे को होता है और वो आप लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, बेहद सामान्य तरीके से। बेहद कम ही चीज़ बताऊंगा लेकिन उसको सिंपल तरीके से बताऊंगा। एक ही टॉपिक कवर करूंगा लेकिन अच्छे से उसको टॉपिक को कवर करूंगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब मैं लाइव होऊंगा तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, तो आप तुरंत उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।